Hello and welcome to Legacy IAS Academy. So in today's video, we are going to discuss something which is running into news. ठीक है? That is कि about renaming of Kashmir. ठीक है? Now at a book launch, किसी book launch में हमारे होम मिनिस्टर ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर एक्चुअली शायद ऋषि कश्यप के नाम से पैराफ्रेज होके रिफ्रेम होकर के आया है. ठीक है? बट इसमें ये बात नोट करने की है कि उनका कहना था कि कश्मीर का नाम वहां से आया है. ही डिड नॉट सजेस्ट दिस फैक्ट कि लेट अस रीनेम कश्मीर. सो पॉइंट नंबर 1, एज अ फैक्ट चेक, ही हैज नॉट सजेस्टेड फॉर रीनेमिंग ऑफ कश्मीर, बट ही डिड से दिस फैक्ट कि कश्मीर इज अ रीफ्रेम्ड नेम कमिंग फ्रॉम द ऋषि कश्यप. ठीक है? सो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस इज रनिंग इनटू न्यूज. अब ऋषि कश्यप का इस जगह से क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, अ मिथिकल स्टोरी आई शुड से, कि माँ सरस्वती, हु इज कंसिडर्ड गॉडेस सरस्वती, हु इज कंसिडर्ड एज द वाइफ ऑफ शिवा, शी यूज्ड टू स्टे अराउंड अ लेक. ठीक है? द नेम ऑफ द लेक वाज सतीसार. ठीक है? लेक सतीसार. नाउ लेक सतीसार हैज बीन, अभी वहां पे कश्मीर में एक लेक है जिसका नाम सतसार है. लेक सतसार. ठीक है? तो इनका कहना था, ये इस कहानी में क्या हुआ कि वो माँ पार्वती और गॉडेस पार्वती वाज स्टेइंग अराउंड दिस लेक, बट इन दिस लेक देयर वाज अ डेमन कॉल्ड जलदेव. ठीक है? देयर वाज अ डेमन कॉल्ड जलदेव. और इन्होंने उस लेक के आसपास और लेक में रहने वाले सारे जानवरों को मार दिया था और बहुत ही तबाही मचाए रखी थी. So, Ma Parvati or goddess Parvati, she pleaded Rishi Kashyap, who was in that area, to come and fight with Jaldev. He fought with Jaldev, but he could not do so because Jaldev वो उस पानी के अंदर ही जाकर के छुप गए थे. ठीक है? So then Vishnu was called, and Vishnu के एक he made use of one of his weapons to break down a mountain, and the lake, water from this lake came down. ठीक है? और इसके बाद वो जलदेव मिले और फिर जलदेव और विष्णु के बीच में लड़ाई हुई, एंड दिस माउंटेन वाज रीनेम्ड एज हरि पर्वत. ठीक है? सो दिस ब्रिंग्स द कनेक्टिविटी. क्यों ऋषि काश्यप इट इज सेड दैट इट वाज हिज होम, कश्मीर वाज हिज होम. और हर एक कश्मीर के अगर माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आप अगर जाओगे तो हर एक स्टोरी में ऋषि काश्यप का नाम दिखाई देता है. ठीक है? So that is what he was saying, कि ऋषि कश्यप was the Kashmir name Kashmir has come or rephrased, paraphrased from of Kashyap itself. ठीक है? But ये तो था स्टोरी वाला पार्ट. This was all about the story. अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या वो ऐसा कर सकती है? अगर स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो yes they can rename the state. ठीक है? इसके लिए हमारे पास प्रोविजंस क्या हैं कि as we discussed, reminder to this fact that we are not doing this, but अगर ऐसा चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है कि under the provisions of Article 3, the central government, central legislature, that is the parliament, has the power of renaming a particular state. ठीक है? और आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 3 के तहत आप किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, if you are changing the name of a state under Article 3, then Article 4 says that this will not be a constitutional amendment. That means under Article 3 we can actually rename a state with simple majority. इसको एक simple majority से पास करके किसी स्टेट का नाम चेंज कर दिया जा सकता है. इसके लिए प्रोसीजर क्या है, ऑप्शन क्या है, रास्ता क्या है? So the bill to change the name, अगर आप किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो तो या फिर उसके एरिया को बढ़ा रहे हो, उसके एरिया को घटा रहे हो, बाइफरकेट कर रहे हो, तो इसका बिल इधर पार्लियामेंट में स्टार्ट होगा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में स्टार्ट होगा. अगर ये बिल पार्लियामेंट में स्टार्ट होना है तो आपको पहले प्रेसिडेंशियल असेंट लेना होगा. ठीक है? पहले प्रेसिडेंशियल असेंट लीजिए और पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस कर दीजिए. पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद इसे स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा जाएगा. आप अपने व्यूज बता दो. अब उनके व्यूज कैसे भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, अग्रीइंग, नॉट अग्रीइंग, सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट अगर ये दोनों हाउसेस से पास कर देती है रीनेमिंग ऑफ द स्टेट तो ये रीनेमिंग हो जाएगा. सो इफ वी राइट अबाउट द प्रोसीजर, तो प्रेसिडेंट विल इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स एट द पार्लियामेंट
पार्लियामेंट से ये जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी डिसीजन हो, अगर पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है तो वो स्टेट का रीनेमिंग हो जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर स्टेट लेजिस्लेचर इज सेइंग, ठीक है। बट द सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली इज दिस कि स्टेट लेजिस्लेचर मान लेते हैं कि वो बिल ओरिजिनेट करती है, तो पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर से पास होगा, फिर गवर्नर इसे अप्रूव करेंगे या गवर्नर इसे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रख सकते हैं, प्रेसिडेंट अगर अप्रूव कर देंगे तो रीनेमिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट विदाउट कंसिडरिंग इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट एक बार ये अगर चेंज हो गया तो हमें कहां कहां चेंज करना पड़ेगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल वन में ये मेंशन्ड है नेम ऑफ द स्टेट्स, उस स्टेट की टेरिटोरियल एक्सपेंस, ये सभी चीजें मेंशन्ड है, तो वहां आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग शेड्यूल 4 में ये मेंशन करते हैं कि इस स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर्स बैठेंगे, ठीक है। सो क्योंकि आप यहाँ मेंशन कर रहे हो कि इस स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर्स बैठेंगे, तो आपको स्टेट का नाम वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। So it is possible, although a reminder to this fact that he has not suggested renaming, he has just stated that the name might be coming from that origin, ठीक है। So with that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best and thank you so much.